की केसीआर की बेटी हैं और उनको ईडी ने कुछ समय पहले दिल्ली लिकर स्कैम, दिल्ली लिकर घोटाले के संबंध में अरेस्ट हैदराबाद से किया था और अभी वो गिरफ्त के अंदर है। इसके पहले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ऑलरेडी ईडी की हिरासत में हैं और अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है कि आज अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची है, काफी बड़ी टीम पहुंची है, 12 ऑफिसर्स की टीम पहुंची हुई है। और हाईकोर्ट में क्या हुआ था, हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी जो है उससे सब आम आदमी पार्टी पर पूछा गया था कि भाई कि समन आप क्यों भेज रहे हैं। कोर्ट ने पूछा था एएसजी से कि आप समन क्यों भेज रहे हैं। इस पे ईडी का जवाब आया था कि उन्हें गलत फहमी है कि हम उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, पर वो समन में आ नहीं रहे हैं। पर समन में आने का कारण क्या हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। फिर कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा कि आपको गिरफ्तार करने से किसने रोका है। बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा ईडी को कि आपको गिरफ्तार करने से किसने रोका है। इस पे ईडी का जवाब आया, हम तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रहे थे। तो अभी तक अगर आप देखेंगे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, के कविता गिरफ्तार हो चुकी हैं, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आज होगी। नीरज के पास आऊंगा। नीरज, वहां पे क्या हो रहा है? नीरज, देखिए मैं आपको बता रही है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जिस तरह के साथ भी जो बदतमीजी है जो कि एडिशनल डीसी खुद कर रहे हैं, तो यहाँ काम करने से जो गेट आप देख रहे हैं, जो गेट है वो यहाँ लगा है और जिस तरह जो लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लगातार पुलिस की संख्या है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। ठीक सामने आप देखिए सुधांशु वर्मा जो यहाँ पर एडिशनल डीसीपी हैं, लगातार यहाँ पर अगर आप देखें तरीके से पूरा जो माहौल है कि वहां पे डीसीपी मौजूद है। मैं चाहता हूं कि उसको पूरे वाइड फ्रेम में दिखाया जाए। नीरज के कैमरे पे मैं रहूंगा और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे अब लोग जो है उनको कहा जा रहा है कि आप वहां से जाइए। तो बड़ा डेवलपमेंट यही है दर्शकों कि अगर मैं चाहूंगा कि जो राइट में फ्रेम है उसको मैं अगर फुल स्क्रीन पे दिखाऊं और ध्यान से अगर आप देखेंगे कि जो अभी लाइव फ्रेम है यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स हैवीली डिप्लॉयड है और ये पैरामिलिट्री फोर्स अब हैवीली इसीलिए डिप्लॉयड है क्योंकि सेक्शन 144 लागू है। आरएएफ वहां पे मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स वहां मौजूद है। अगर आप देखेंगे कि साथ में यहाँ पे डीसीपी भी मौजूद है। तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है। सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप जी न्यूज पे देख रहे हैं। जी न्यूज मौके पे मौजूद है, ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में और नारे लगा रहे हैं। और देखिए यहाँ और बैरिकेड डिप्लॉयमेंट हो चुका है। तो ध्यान से आप देखेंगे कि एक और बैरिकेड को लगा दिया गया है और ये अरविंद केजरीवाल के घर के सामने तो पूरी तैयारी के साथ आई गई है। तभी 144 लागू हुआ है। सो अभी बड़ी बात क्या है कि और बैरिकेड्स को वहां पे लगाया जा रहा है। मतलब ये हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट है और इस हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट के अंदर एक बात तो स्पष्ट है कि अगर सेक्शन 144 लागू है, ईडी के 12 ऑफिसर्स की टीम वहां पे है, के कविता के संबंध में सवाल पूछा गया है, तो क्या 2 घंटे से जब लगातार पूछताछ चल रही है, जब दिल्ली हाईकोर्ट में ऑलरेडी अरेस्ट की पिटीशन पे स्टे रिजेक्ट हो चुकी है, तो क्या ईडी के अफसर जब 2 घंटे से पूछताछ कर रहे हैं। ध्यान रखिए संजय सिंह से भी 8 घंटे पूछताछ हुई थी। के कविता के रेसिडेंस पे भी कुछ समय पहले ईडी हैदराबाद में गई थी। फिर ईडी ने के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और उनको 7 दिन की, जितना मैं याद है मुझे, कि 7 दिन की उनको रिमांड मिली थी। जब उनने 15 दिन की रिमांड मांगी थी, 7 से 10 दिन की रिमांड मिली थी। तो अभी के कविता के बाद में अब अरविंद केजरीवाल के घर में ईडी की टीम पहुंची है और अरविंद केजरीवाल के घर की सर्च भी पैरेलली चल रही है। 12 ऑफिसर्स की टीम है, काफी सीनियर ऑफिसर्स वहां पे मौजूद है। ये जो नई तस्वीर अगर आप देखें सामने कि आम आदमी पार्टी के और कार्यकर्ता वहां पे जो है वो मौजूद हो चुके हैं, एकजुट हो गए हैं। अब अगर आपको ये देखना होगा कि सेक्शन 144 के बाद में क्या पुलिस इन कार्यकर्ताओं को हटाती है, यहाँ पे जमावड़ा और ज्यादा हो जाता है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे कि इस वक्त जो बड़ा डेवलपमेंट है, इस बड़े डेवलपमेंट के हिसाब से जो सिक्योरिटी कवर है वो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी कवर है, तो एक लेयर्ड सिक्योरिटी कवर नहीं है। तो अगर आपने देखा होगा कि रैपिड एक्शन फोर्स है और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस मौजूद है, दिल्ली पुलिस के डीसीपी मौजूद है, तो एक ये ट्राई से 4 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे देखे थी। दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो उनके कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि वहाँ सेक्शन 144 लागू है और अगर सेक्शन 144 लागू है तो आपको वहाँ पे
असेंबल होने का अधिकार नहीं है, तो उनसे शायद से कहा जा रहा है कि आप थोड़ा दूर चले जाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने सेक्शन 144 लागू है। सेक्शन 144 लागू हो रहा है। वहां पे 2 घंटे हो चुकी पूछताछ के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरेस्ट पे स्टे रोक दिया है। तो सवाल अब यही है कि क्या आज अरविंद केजरीवाल संकट में है। और इस वक्त बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि विधानसभा के स्पीकर का बड़ा बयान आया है कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। तो स्पीकर गोयल का बहुत बड़ा बयान कि गिरफ्तारी के बाद भी जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे। अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसी बात भी कुछ समय पहले आई थी। तो गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। अगर आप देखेंगे अभी तक की जो गिरफ्तारियां हो चुकी है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और इसके साथ के कविता, और आज 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल के घर जो है ईडी की टीम मौजूद है। तो क्या आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी या ईडी की टीम से पूछताछ के लिए आ रही है? इनमें से किसी को भी बेल अभी तक नहीं मिली है, ना मनीष सिसोदिया को, ना संजय सिंह को, ना के कविता को। 26 फरवरी के बाद में एक बड़ी बात आ रही है। सीएम आवास के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी चल रही है। मैं जाना चाहता हूं ग्राउंड पे, एक्शन पॉइंट पे जाना चाहता हूं मैं, जहां पे नारेबाजी चल रही है। अगर नीरज वहां पे मौजूद है, उसको मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या नीरज, क्या कार्यकर्ता वहां पे और नारेबाजी कर रहे हैं? क्या वहां पे एग्जैक्टली ग्राउंड जीरो पे सिचुएशन है? बाहर जो है जगह तो यहाँ पर जो वहां अगर आप देखें, नीरज की आवाज नहीं आ रही है मेरे पास अभी तक। वहां पे उनकी नारेबाजी और ज्यादा चालू हो गई है और काफी ज्यादा वहां पे नारेबाजी चल रही है और सेक्शन 144 के बाद में ऐसा हो रहा है। तो ये बड़ी बात डेवलपमेंट है कि दिल्ली शराब घोटाले में अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी के अंदर संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। के कविता, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अभी इस वक्त जो ईडी की टीम है वो अरविंद केजरीवाल जी के घर पे है। इसके पहले अगर आपको याद होगा कि इसके संबंध में अभिषेक बनपल्ली और तमाम लोगों के साथ में पूछताछ हुई है। इस पे स्पॉट से मेरे साथ में अभिषेक दुबे जुड़े। अभिषेक दुबे जी, अभिषेक दुबे, क्या वहां पे हो रहा है? क्या और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ गए? क्या पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है? एक बार ग्राउंड पे बताइए क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं एक बार यहाँ की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं जहाँ पर लोग लगातार नारे लगा रहे हैं और ये मेन रोड है। मेन रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। और एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल के घर से पहले 500 मीटर पहले पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। ये आपको जो सामने गेट दिखाई दे रहा है, इस गेट को पार करके आप सीधा अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाते हैं। और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, उसके बाद बस लगा दिया गया है, यानी कि कोई भी अंदर अरविंद केजरीवाल के घर पर नहीं जा सकता है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेन रोड है। ये आप सड़क देख लीजिए, ये ट्रैफिक जाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें एम्बुलेंस भी आपको फंसी हुई दिखाई दे रही होगी, सामने आपको एम्बुलेंस नजर आ रही है। और अब इसी मेन रोड पर ही जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो जुट रहे हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि अब उनका क्या कहना है। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आप लोग यहाँ पर पहुंची हैं, ईडी की कार्रवाई हो रही है, ईडी अंदर है, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, क्या कहेंगे? पूछताछ का तो बहाना है, मेन इनका टारगेट है केजरीवाल जी को पकड़ना। नहीं तो रात के इतने बजे ईडी का सामान चोरी छिपे भेजा जा रहा है। सिर्फ ये साजिश है कि केजरीवाल को रोका जाए, उनको पकड़ के गिरफ्तार किया जाए, उनको आने वाले चुनाव में प्रचार करने नहीं दिया जाए। ये इसीलिए क्योंकि इन लोगों ने क्या आपको क्या लगता है क्या कि इस बार ईडी गिरफ्तार कर सकती है अरविंद केजरीवाल को आज? नरेंद्र मोदी डरता है, किसी एक आदमी से डरता है, उसका नाम केजरीवाल है। इसीलिए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, देश भर में इनकी फटती है, हारने का डर है, इसीलिए ईडी का इस्तेमाल करती है। आज हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपको इनको नोटिस किया गया कि भैया इनका क्यों ना कैंसिल किया जाए। आपको इंतजार नहीं है? केजरीवाल को अरेस्ट करने की इतनी जल्दी है, एक नेता से ये डरते हैं, इनको पता है सिंहासन से उठा करके फेंकने वाली है जनता, इसीलिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए। गरीबों के इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि ईडी के दफ्तर की
जो है सुरक्षा बढ़ चुकी है ईडी दफ्तर की, और सुरक्षा बढ़ चुकी है ईडी दफ्तर के बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात हो गई है। तो बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त यही है दोस्तों कि ईडी दफ्तर के बाहर भी जो है पुलिस फोर्स तैनात है। तो अगर आप देखेंगे कि दोनों डेवलपमेंट है, एक तरफ ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है, एक तरफ ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सेक्शन 144 लागू है। तो ये पैरेलली अगर आप देखेंगे तो अगर ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल जी को यहां से पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर लाया जाता है तो वहां ऑलरेडी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा टाइट हो गया है। अगर यहां से अरेस्ट होते हैं और अगर मान लीजिए ईडी अरेस्ट करती है, ऐसे संबंध के अंदर ऑलरेडी वहां पे 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी कवर है। सो मेरे हिसाब से 360 डिग्री प्लानिंग के तहत जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आई है, वहां आप देखिए कि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक वहां सड़क पर अरविंद केजरीवाल के घर के सामने बैठ चुके हैं, अगर वहां पे हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं, और वहां पे आरएएफ का हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट अगर आप देखें, वहां हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट रैपिड एक्शन फोर्स का भी दिख रहा है। तो रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, दिल्ली पुलिस मौजूद है, डीसीपी मौजूद है। मैं जाना चाहता हूं नीरज के पास में, जहां आप देखिए वहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वहां पे नारेबाजी चालू हो गई है। एक बार मैं जाना चाहता हूं आपके पास में आशुतोष, नीरज। देखिए प्रदीप, मैं आपको बताऊं कि जो कि दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, स्पेशल सीपी रैंक के, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि उनके पास जो इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक यह है कि अगर दिल्ली में अगर इनकी गिरफ्तारी होती है अरविंद केजरीवाल की, तो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस को अलर्ट पे रखा गया है। और इसी के साथ में आप का जो दफ्तर है वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है। बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। और इसी के साथ में ईडी हेडक्वार्टर के आसपास का जितना भी एरिया है उसको भी सील करने की जो तैयारी है वो नई दिल्ली पुलिस की तरफ से चल रही है। जगह पर जो दिल्ली पुलिस है वो अपने फोर्सेस को वहां पर तैनात कर रही है, ताकि किसी भी तरीके से अगर ये बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, आम आदमी जो है वो अगर परेशान होता है तो वहां पे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है। मैं चाहता हूं इसी पे आ जाएगा, नहीं कार्यकर्ताओं को वहां से उठाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की वैन में डाला जा रहा है। तो आप देखिए क्योंकि सेक्शन 144 वहां पे लागू है, तो क्योंकि सेक्शन 144 वहां लागू है तो इसीलिए जितने भी वो कार्यकर्ता है उनको दिल्ली पुलिस की वैन में डाला जा रहा है, उसकी बस में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे नीरज अगर आप वहां पे जाए, मैं चाहता हूँ नीरज अगर आप पास में दिखाइए एक बार, नीरज कितने कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस उठा रही है? पहले से ही जो धारा 144 है यहाँ पर पुलिस के द्वारा लगाई गई है, क्योंकि पुलिस को यह इंटेलिजेंस है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तमाम जो बसें हैं उनको भी मंगवाया गया है और यहाँ पर जमीन पर बैठ करके ही प्रदर्शन जो है वो यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीएम आवास के बाहर हटाया गया है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीएम आवास के बाहर हटाया गया है। वो जर्नलिस्ट दिख रहे हैं वहां पे, आम आदमी पार्टी के काफी सीनियर लीडर्स वहां मौजूद हैं। तो जितने भी वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है पुलिस उनको वहां से हटा रही है। अगर आप देखेंगे, मैं चाहता हूं हमारे रिपोर्टर वहां पे ग्राउंड पे जो मौजूद है वो वहां पे मैं वापस से जाऊंगा, पर इस वक्त की बड़ी खबर कि जितने भी सीएम आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको हटाया जा रहा है। नीरज वहां मौजूद है। हाँ देखिए, लगातार यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो देख रही है, और उसी के साथ में यहाँ जो जमीन लोग हैं इनको पहले समझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में उनको यहाँ से हटाने की कोशिश भी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। वहीं इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पे अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस अपने वैन में लेके जा रही है। तो उनके एमएलए जो मौजूद थे उनको वहां से लिया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ कार्यकर्ता वहां ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठे हुए हैं। तो सेक्शन 144 लागू है और सेक्शन 144 के लागू होने के बाद इनका हटाने का पुलिस को अधिकार है। तो बलराम मेरे साथ में मौजूद है। बलराम, आप भी अब एक्शन पॉइंट पे आ चुके हैं। बलराम, मुझे एक बात बताइए कि वहां हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट
सेक्शन 144 आम आदमी पार्टी के वहां पे अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको हटाया गया है। तो क्लियरली बलराम ईडी के दफ्तर में ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस, सेक्शन 144 लागू, के कविता के संबंध में सवाल। तो क्या एक बड़ा अरेस्ट हो सकता है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट हो सकते हैं बलराम? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिस तरीके से ईडी की टीम पहुंची और लगातार पूछताछ कर रही है, घर में सर्च ऑपरेशन चला रही है, दस्तावेजों को खंगाल रही है, सबूतों को खंगाल रही है, और जिस तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है और कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है और ईडी ने साफ तौर से कहा कि वो पूछताछ कर रही है और पूछताछ में अगर सहयोग करते हैं तो जो पूछताछ है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो के कविता के द्वारा बयान दिया गया, जो दिनेश अरोड़ा के द्वारा बयान दिया गया, उन्हीं के आधार पर जो सवाल ईडी ने तैयार किए, उन सवालों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने रखा जा रहा है। आपको बता दें कि जो चैन है, जो कड़ियां हैं, वो मेन 2 कड़ियां हैं। पहली कड़ी है दिनेश, मैं रोक रहा हूं बलराम आपको रोक रहा हूं। ईडी ऑफिस की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, ईडी दफ्तर की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां से शिवांग मिश्रा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं जल्दी से ईडी ऑफिस में जाना चाहता हूं। एक तरफ मैं ईडी ऑफिस दिखाना चाहता हूं और एक तरफ मैं सीएम आवास, दिल्ली सीएम के घर को दिखाना चाहता हूं। तो शिवांग, अगर आप दिखाएं वहां कितनी ज्यादा वहां पे सिक्योरिटी है, क्या वहां पे ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स बल आ चुका है? शिवांग, जरा एक बार दिखाइए ग्राउंड पे ईडी ऑफिस में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये ईडी ऑफिस की ये तस्वीर है और यहाँ पर अगर हम लोग आपको फोर्स डिप्लॉयमेंट दिखाएं तो आप लगातार देख लीजिए कि किस तरह से पूरी सड़क की बैरिकेडिंग कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं मौके पर वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से पुलिस बल यहाँ पर लग गया है। बैरिकेड की पूरी झड़ी लगा दी गई है और किसी भी परिस्थिति का ताल करने के लिए पूरी तरह से दिल्ली पुलिस तैयार है। जो ये देखिए, ये इस वक्त पूरी सड़क की यहाँ पर तस्वीर है। अभी फिलहाल यहाँ पर ट्रैफिक को रोका नहीं गया है, लेकिन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से दिल्ली पुलिस मुस्तैद है और जिसकी तस्वीर सीधा हम लोग आपको जी न्यूज के ऊपर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है ईडी की। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी यहाँ पर आए थे ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए, उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आ पहुंचे थे। तो इसी वजह से ईडी दफ्तर की ये जो सुरक्षा व्यवस्था है इसे पूरी तरह से चुस्त चाबंद कर दिया गया है, तेज कर दिया गया है और पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी कर दी गई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से दर्जनों बैरिकेड भी यहाँ पर किसी भी व्यवस्था से निपटने के लिए लगा दिए गए हैं। जी प्रदीप, बिल्कुल। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे दर्शकों, मैं कहना चाहता हूं 2 स्क्रीन आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है। अब आम आदमी पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि सेक्शन 144 इन्वॉल्व है। अगर 10 बातें बड़ी आपको बताऊं, अगर आप इस वक्त जी न्यूज पे जुड़ रहे हैं, कि पिछले 2 घंटे से अरविंद केजरीवाल के वहां पे ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी की सीनियर ऑफिशियल्स की टीम वहां मौजूद है। अरविंद केजरीवाल से के कविता के संबंध में सवाल पूछे जा रहे हैं। ईडी के ऑफिस के वहां पे भी हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है। आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम द्वारा अरेस्ट पे स्टे या ईडी के समन्स पे स्टे को रिजेक्ट कर दिया गया था। पिछले 2 घंटे से समन के बाद वहां सेक्शन 144 अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगा दिया गया है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स को उठा के दिल्ली पुलिस जो है अपने बैन में ले चुकी है। ईडी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं और ईडी के वहां पे और दफ्तर के वहां पे भी सिक्योरिटी काफी बड़ी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ये क्लेम किया है कि वहां पे दिल्ली सीएम आवास के ऊपर किसी का फोन नहीं चल रहा है और अरेस्ट होने वाले अरविंद केजरीवाल सौरभ भारद्वाज के हिसाब से दिल्ली के स्पीकर ने यह कहा है कि अगर अरेस्ट भी होते हैं तब भी अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे, वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। तो अगर इस वक्त जी न्यूज के दर्शक यहां जुड़ रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है इस वक्त की सबसे बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी बात है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है वो हंगामा हो रहा है, जो आप इस वक्त अपने देखना चाहते हैं। वहां हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं।
लगातार बढ़ते जा रहे हैं। माहौल जो है वो लगातार यहाँ पर गर्म हो रहा है और तमाम जगहों से जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं स्पेशल सीपी रैंक के, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि उनके पास में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस को अलर्ट पे रखा गया है। वहीं इसी के साथ में दिल्ली के सभी जिलों की पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। और इसी के साथ में बीजेपी हेडक्वार्टर, ईडी हेडक्वार्टर, आम आदमी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से अगर लंबा प्रोटेस्ट होता है, अगर बड़ा जो है प्रोटेस्ट होता है, तो अगर आम आदमी जो है उसको दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत होती है तो उनको तुरंत जो है मौके से हिरासत में लिया जा सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जगहों से जो बसें हैं उनको भी मंगवाया जा रहा है, ताकि जो हालात हैं वो जो है कंट्रोल में रहे। इसी बात को लेकर के दिल्ली पुलिस फिलहाल अभी अलर्ट पर है। और इसी के साथ में जो तो वहाँ पे जा रहा है। अगर आप और कह रहे इसी हैं के नीरज, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त बड़ी बात यही है कि वहाँ भी आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर्स जो है वो मौजूद हैं। तो जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज पे जुड़ रहे हैं, मैं उनको 1 मिनट में अभी तक इस पूरे के पूरे आबकारी घोटाले में, शराब घोटाले में क्या अभी तक 2021 से हुआ है वो बताना चाहता हूँ। और अगर आप देखेंगे कि ये क्यों वहाँ पे ईडी की टीम पहुंची है, दोस्तों ईडी की टीम वहाँ पे इसीलिए पहुंची है कि अभी तक आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को 8 समन ईडी दे चुकी है। उसके बाद में वो 8 समन में नहीं आए थे। फिर आज उनकी लीगल टीम दिल्ली हाई कोर्ट गई। उनने कहा कि ईडी उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है, इस पे स्टे लगाया जाए, ईडी के समन पे स्टे लगाया जाए। अभिषेक मनु सिंह भी उनके खिलाफ, उनके पक्ष में अपीयर हो रहे थे। एएसजी राजू वहां मौजूद थे और कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम अभी कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ये मामले को 3:30 बजे इसका जजमेंट आया, इसका ऑर्डर आया था। उसके 4 घंटे के बाद ईडी की टीम वहां मौजूद है। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंची। 12 ऑफिशियल्स की टीम वहां पे मौजूद है। पिछले 2 घंटे से पूछताछ चल रही है। वहां सेक्शन 144 डिप्लॉयड है। ईडी के दफ्तर के वहां पूछताछ काफी तेज हो गई। तो अगर आप देखेंगे अभी तक कि 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था, संजय सिंह भी अरेस्ट हो चुके हैं, यहाँ पे के कविता भी अरेस्ट हो चुकी है।